जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आज की परिचर्चा में पुनः आप समस्त भक्तों का सादर स्वागत है, अभिनंदन है। आज की जिज्ञासा जो दत्त भगवान के 24 शिक्षा गुरुओं की चर्चा चल रही है, उसी क्रम में जो 11वें गुरु हैं दत्त भगवान के, जिनसे जो 11वां गुरु माना है शिक्षा गुरु दत्त भगवान ने, उनके विषय में हम चर्चा करें। जो 11वां गुरु है दत्त भगवान का शिक्षा गुरु, वो है एक पतंगा। उस पतंगे से भी दत्त भगवान ने शिक्षा ले ली, सीख ले ली। पतंगे से क्या शिक्षा ली, पतंगे से क्या सीख ली? तो दत्त भगवान कहते हैं कि राजन, मैंने पतंगे से ये शिक्षा ली कि जो अध्यात्म जगत का पथिक हो, जो भगवत प्राप्ति की ओर चलना चाहे, जो साधक हो, उसको काम से, विषय वासना से बच करके रहना चाहिए। पतंगा रूप की ओर आकर्षित होता है। इसके रूप की ओर? दीपक की लौ, दीपक जो जलता है तो उसकी जो लौ होती है, अग्नि शिखा होती है, उसकी ओर आकर्षित होता है और इतना आकर्षित हो जाता है, इतना अधिक मोहित हो जाता है कि दीपक की लौ में जल करके अपने प्राण त्याग देता है, मर जाता है। ऐसे ही जो अजितेंद्रिय है, जो कामी पुरुष है, जो विषयी पुरुष है, वो भी स्त्री के रूप, सौंदर्य की ओर आकर्षित हो जाता है, मोहित हो जाता है और फिर विषय वासना में, काम वासना में फंस करके, काम में फंस करके राम को भूल जाता है। जो अपना कल्याण चाहवे, उसे जितेंद्रिय होकर के जो है साधना को करना चाहिए, भगवान के नाम रूप लीला गुणधाम का चिंतन करना चाहिए। जो भोग बुद्धि से कामनी में फंसता है, देखिए स्त्री की निंदा नहीं है यहाँ पर। कभी कोई सोचे समझे कि हम स्त्री की निंदा कर रहे हैं, स्त्री की निंदा नहीं है। स्त्री तो भगवती जगदम्बा है, श्री राधा रानी का, श्री जानकी जी का स्वरूप है, उसकी निंदा कैसे हो सकती है? निंदा है भोग बुद्धि की। स्त्री माता भी है, स्त्री भगिनी भी है, बहन भी है, पुत्री भी है। तो आयु में जो बड़ी है उसको मातृवत देखे, जो समायु की दिखाई दे उसको भगिनीवत, बहनवत देखे, और जो छोटी दिखाई दे उसको पुत्रीवत देखे, उसको बालिका को अपनी पुत्री के समान देखे, जाने, तो कल्याण का विषय है। लेकिन यदि भोग बुद्धि से देखता है, भोग बुद्धि रखता है, वासना की बुद्धि रखता है और वासना की बुद्धि रख करके, भोग बुद्धि रख करके कामनी में फंस जाता है, तो फिर कल्याण होने वाला नहीं है, फिर पतन से कोई बचाने वाला नहीं है। अपना विवेक खो करके पतंगा जानता है कि अग्नि की शिखा में के निकट जाने पर, अत्यधिक निकट जाने पर मरण हो जाएगा, जलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मृत्यु हो जाएगी, जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन तब भी जानते हुए भी वो उस शिखा में मोह के कारण, विवेक नष्ट हो जाने के कारण अपने को जला करके भस्म कर देता है। ऐसे ही जो कामी है, भोगी पुरुष है, जो विषयी पुरुष है, वो कामिनी की ओर आकर्षित होकर के और अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। अत्यधिक जो भोग है वो पतन का कारण बनता है। इसलिए जितेंद्रिय होकर के संयम पूर्वक, गृहस्थ जीवन में भी संयम जरूरी है, क्योंकि स्त्री जो है वो भोग का विषय नहीं है, वो आपकी कुल मर्यादा को, आपकी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए है, आपके नाम को आगे बढ़ाने के लिए है। उसका सम्मान होना चाहिए। उसको भोग की वस्तु समझ करके आसक्त हो जाना, विषयी हो जाना, यही पतन का कारण बनता है। अन्यथा तो स्त्री जगदम्बा है, वो भाव से तारने वाली है। कार्येषु दासी करणेषु मंत्री, भोजेषु माता, ये स्त्री का स्वभाव है, ये स्त्री का गुण है। तो विषयी न होकर के, भोग बुद्धि न रख करके, नियम पूर्वक, संयम पूर्वक जो गृहस्थ जीवन में रहता है, उसको भी भगवत प्राप्ति होना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको भी सहज स्वभाव भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो भोग बुद्धि न रख करके, सम बुद्धि रख करके संयम पूर्वक जीवन को जीना चाहिए। और सन्यासी को, महात्मा को तो बिल्कुल किसी भी स्त्री का स्पर्श निषेध है, चाहे वो माता हो, चाहे वो पुत्री हो, चाहे वो
बहन हो। दूर से ही माताओं को प्रणाम करना चाहिए। किसी साधु सन्यासी को, वैरागी को स्पर्श पूर्वक प्रणाम करने में माताओं को भी दोष लगता है, और सन्यासी को तो दोषी, पाप का भागी बताया ही गया है। तो इसलिए दूर से ही बिना स्पर्श किए प्रणाम करिए, हाथ जोड़ करके वंदन करिए, प्रणाम करिए, लेकिन बिना किसी स्पर्श के। स्पर्श में बड़ा दोष रहता है। तो पतंगे को शिक्षा गुरु जो है 11वां श्री दत्त भगवान ने माना है। ये शिक्षा श्री दत्त भगवान देते हैं कि कलिकाल है, स्पर्श आदि का बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि काम भीतर प्रवेश न होवे, भोग विषय वासना भीतर प्रवेश न होवे। कल पुनः दत्त भगवान के जो 12वें गुरु हैं उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो उसे आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। उसका भी गुरु गोविंद की कृपा से शास्त्रीय समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।